आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी, फ्री राशन के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। देश के अंदर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के लिए सरकार के द्वारा फ्री राशन योजना शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत उनको फ्री में राशन दिया जाएगा। ऐसे में इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि आप राशन कार्ड धारकों को एलजी के गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे, ताकि उनको लकड़ी के चूल्हे में खाना बन पड़े। अगर आप भी पूरी स्कीम को समझना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आर्टिकल पर बने रहे हैं। धनबाद से पटना जाने वालों के लिए खुशखबरी, छठ पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। क्या होगा रूट छठ के मौके पर? धनबाद से पटना जाने वालों के लिए खुशखबरी है। छठ पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने धनबाद से पटना के लिए आनन फानन में एक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। शनिवार की रात धनबाद से पटना के लिए ट्रेन खुलेगी। मजदूरों को मिल रही 18,000 रुपये की सहायता। ऐसे करें आवेदन। लेबर कार्ड योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत पुरुष मजदूरों को 13,000 रुपये और महिला मजदूरों को 18,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती। इस योजना से देश भर के लाखों श्रमिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। सभी किसानों को इस दिन मिलेगा 21वीं किस्त के 2,000 रुपये। यहां जाने पूरी जानकारी। देश के किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बहुत जल्द किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त के 2,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। इस योजना के जरिए केंद्र सरकार हर साल देश के छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। छठ पूजा के लिए रांची स्टेशन से चलेंगी 7 स्पेशल ट्रेनें। यूपी बिहार जाना हुआ आसान। रांची रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची और हटिया से 7 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो गोरखपुर, जयनगर, पटना जैसे शहरों को जाएंगी। रेलवे ने यात्रियों से सामान की सुरक्षा का ध्यान रखने और कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की है। छठ पर्व पर झारखंड के इन जिलों में होगी बारिश। जानें कैसा रहेगा रांची का मौसम। रांची और आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 29 अक्टूबर को गिरावट आ सकती है। दक्षिणी और पश्चिमी झारखंड में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 28 अक्टूबर को रांची में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। घाटशिला उपचुनाव में आजसू की परीक्षा। 2024 हार के बाद एनडीए गठबंधन पर सवालों की नजर। घाटशिला उपचुनाव में आजसू पार्टी की परीक्षा है, जहां राजग गठबंधन के घटक दल के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत के लिए आजसू पूरी ताकत लगा रही है। सुदेश महतो समेत कोल्हान के नेता प्रचार कर रहे हैं। भाजपा को आजसू के जनाधार का लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर कुडमी मतदाताओं के बीच। जेल के एम की उम्मीदवारी से चुनौती मिल सकती है। जेल की चारदीवारी के बीच सन्नाटे में भी गूंज रहे छठ मियां के गीत। झारखंड की 10 जेलों में 56 बंदी कर रहे व्रत। झारखंड की 10 जेलों में छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जहां 56 बंदी छठ का व्रत कर रहे हैं। जेल प्रशासन द्वारा व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें पूजा सामग्री और साफ सफाई शामिल है। बंदियों में भारी उत्साह है और वे श्रद्धापूर्वक छठ मियां की पूजा कर रहे हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। झारखंड में एसआईआर से पहले होगी पेरेंटल मैपिंग। क्यों कराई जा रही ये प्रक्रिया? झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। मतदाताओं को कम दस्तावेज देने के लिए पेरेंटल मैपिंग की जाएगी, जिसके लिए 2003 की मतदाता सूची का उपयोग होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और पंचायत स्तर पर कैंप लगाने के निर्देश दिए, ताकि त्रुटिरहित डेटा सुनिश्चित किया जा सके। टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ लामबंद हुए शिक्षक 21 नवंबर को दिल्ली में करेंगे महारैली। रांची से मिली खबर के अनुसार निःशुल्क शिक्षा अधिनियम से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट पास करने की अनिवार्यता के विरोध में 21 नवंबर को दिल्ली में एक महारैली आयोजित की जाएगी।
टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह निर्णय लिया है, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिक्षक शामिल होंगे। वे सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। आजादी के बाद भी नहीं नसीब हुई सड़क। ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर बनाई 3 किलोमीटर सड़क। रांची के एक गांव में आजादी के बाद भी सड़क नहीं थी। ग्रामीणों ने चंदा जमा करके 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। सरकार से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का निर्णय लिया। अब गांव में विकास की उम्मीद जगी है। शीघ्र जारी होगा वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम। 22 से अंतिम मॉडल उत्तर देख सकेंगे अभ्यर्थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही जारी करेगा। आयोग के अनुसार उम्मीदवार 28 तारीख से अंतिम मॉडल उत्तर देख सकेंगे। परिणाम JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिससे उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। जेल से बाहर आए अपराधियों पर रखी जा रही नजर। IG ने कहा, जमानतदारों का भी करें सत्यापन। IG अभियान डा माइकल राज एस ने संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए 6 जिलों के SSP SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने आपराधिक गिरोहों के सरगनाओं पर सख्त कार्रवाई करने, जमानत पर छूटे अपराधियों पर निगरानी रखने, फरार सदस्यों को गिरफ्तार करने और अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जमानतदारों का सत्यापन करने का भी आदेश दिया गया है। रेलवे कर्मचारियों के वेतन में 30% कटौती। NFIR ने रेलवे बोर्ड से की शिकायत। क्या है पूरा मामला? सिग्नल पासड 8 डेंजर SPAD के तहत मनोवैज्ञानिक परीक्षण में असफल होने पर रनिंग कर्मचारियों को गैर रनिंग कार्यों में लगाने पर वेतन में 30% की कटौती हो रही है। NFIR ने रेलवे बोर्ड से शिकायत की है। इसे रनिंग भत्ता नियमों के विरुद्ध बताया है। चक्रधरपुर मंडल में लगभग 150 कर्मचारी इससे प्रभावित हैं। रेलवे बोर्ड से इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। लौकी भात से आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत। 36 घंटे का निर्जला व्रत कल से लोक आस्था का महापर्व छठ नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। व्रती पवित्र स्नान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं। घरों में छठ के गीत गूंज रहे हैं और घाटों की सफाई की जा रही है। रविवार को खरना है, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। सोमवार को संध्या अर्घ्य और मंगलवार को उषा अर्घ्य के साथ महापर्व संपन्न होगा। यदि आपने वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तो हो जाएं सावधान। ऐसे लोगों के खिलाफ वन विभाग कर रहा तैयारी। झारखंड में वन विभाग वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए सीमांकन करने की योजना बना रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। पलामू और सरायकेला में अतिक्रमण की अधिक शिकायतें मिली हैं। विभाग अवैध निर्माण हटाने पर भी विचार कर रहा है। वर्तमान में लगभग 50,000 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की आपराधिक कुंडली खंगाल रही झारखंड पुलिस। राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह के बाद अब किसकी बारी? झारखंड पुलिस बिहार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह के बाद पुलिस अब अन्य संदिग्ध उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी अपराधी को शामिल होने से रोका जा सके और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। रांची में सोना महंगा, चांदी हुई सस्ती। जाने बोकारो, देवघर, जमशेदपुर में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत। रांची के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,16,550 रुपये है और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,22,380 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,71,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। राज्य भर में हुआ DFMT घोटाला। भाजपा अध्यक्ष का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य भर में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड घोटाला हुआ है। झारखंड में सूर्यदेव को अर्घ्य देने का क्या है सही समय? मौसम केंद्र ने जारी किया सूर्योदय और सूर्यास्त की टाइमिंग। रांची और झारखंड के सभी जिलों में 25 अक्टूबर से छठ महापर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ शुरू हो गया।
छठ व्रती और श्रद्धालु घाटों की साफ सफाई और सजावट में लगे हैं। जाने 27 अक्टूबर को सूर्यास्त और सूर्योदय का सही समय और छठ पूजा का महत्व। अनुशासन, पवित्रता और आस्था का प्रतीक 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। धनबाद, झरिया, सिंदरी, गोविंदपुर, बलियापुर, निरसा और कोयलांचल के आसपास के इलाकों में श्रद्धालु बड़े उत्साह और भक्ति के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। सुबह से ही व्रती महिलाओं और पुरुषों ने विभिन्न नदियों, तालाबों और जलाशयों में स्नान कर सूर्य देव की पूजा अर्चना कर अपने पवित्र व्रत की शुरुआत की। दामोदर नदी पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई।